संकरण के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं यहाँ देखें, इसमें भी बता देते हैं हम। जहाँ एकल बंध उपस्थित होता है, एक सिंगल बंध, वहाँ आपका सिग्मा बंध होता है। सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा बंध हैं? 4 सिग्मा बंध से कितना संकरण बनता है? sp3, एक s 3 p, टोटल 4। तो ये कौन सा संकरण है? sp। तो इस कार्बन पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा से sp3। इस संकरण इस काले कार्बन पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3 संकरण, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, जो हम बता चुके। अब इसके आगे की कहानी देखें, अच्छे से देखना। यहाँ हम 3 कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं, 3 कार्बन की श्रृंखला, और इसमें जोड़ लेते हैं OH। OH तो जोड़ नहीं है, एल्कोहल का वर्गीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं बाकी की संयोजकता को, किसके द्वारा पूरा कर देते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये हो गए 4 बंध, ठीक है। अब यहां लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। क्या लगा लेते हैं? डबल बॉन्ड। अब बाकी की संयोजकता पूरा करो। इस कार्बन के कितने बंध हो गए? 3। यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, यहां जहां आपकी इच्छा हो, यहां लिख देते हैं। इसके कितने हो गए? 2। तो 2 और जोड़ देंगे, जो यहां भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण चेक करो। तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। कौन सा संकरण? तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp3। बाजू वाले कार्बन पर चेक करो, इस पर कौन सा संकरण है? 1 सिग्मा, ऊपर 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। संकरण में पाई को शामिल नहीं किया जाता है, केवल सिग्मा। तो कितने सिग्मा है इस कार्बन पर? 1 2 3, और 3 सिग्मा से कौन सा संकरण बनता है? sp2। तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। तो अगर हम इसे ऐसे यौगिक को पढ़ें, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर sp3 संकरण हो, और उसके पास वाले कार्बन पर कौन सा संकरण हो? sp2 संकरण हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? पता है? भूल गए फिर से? एलाइलिक। क्या? एलाइलिक। क्या कहलाते हैं? एलाइलिक। क्या कहलाते हैं? एलाइलिक, ठीक है। और ऐसे यौगिकों का नाम हम एलाइलिक रख देते हैं। मगर यही घटना किसके साथ हो? बेंजीन रिंग के साथ हो, तो वो एल्कोहल की जगह किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? फिनॉल की। इनके फिनॉल। मगर हम यही दिखा देते हैं। मान लो यही घटना सेम टू सेम किसके साथ होती? बेंजीन के साथ। तो ये हमने बेंजीन बनाई, ध्यान से देखना, यहां पर बना देते हैं। ये आपकी बेंजीन है, और बेंजीन में क्या पाए जाते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और यहां पर हम एक कार्बन जोड़ लेते हैं, और इस कार्बन पर हम संयोजकता को पूरा कर देते हैं। यहां जोड़ लेते हैं क्या? OH। अब कितने बंद हो गए इसके? 2 और जोड़ेंगे, 1 H और 1 H, 4 हो गए। ये भी हमारा क्या है? ये बंद कार्बन है। ये बेंजीन में सभी तरफ क्या होते हैं? 6 तरफ कार्बन, और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो अब यहाँ चेक करें, इस कार्बन पे कौन सा संकरण है? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 सिग्मा से sp3, ये बताया था हमने। मगर उसके पास वाले कार्बन, ये भी कार्बन है, तो इस कार्बन पे चेक करो, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा 1 पाई। तो पाई का कोई रोल नहीं, 3 सिग्मा से कौन सा बनता? sp2। तो इस कार्बन पर sp2 है। कौन सा है? sp2। तो ऐसे यौगिक ऐसे बनने वाले यौगिक जिस पर OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकरण हो, और उसके पास वाले कार्बन पर कौन सा संकरण हो? sp2, क्या कहलाते हैं? बेंजाइलिक। क्या कहलाते हैं? बेंजाइलिक। अगर एलिफेटिक के साथ घटना होगी
तो एलाइलिक, और एरोमेटिक के साथ घटना होगी तो बेंजाइलिक। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक आपको पता है। एल्किल समूह जब होता है कौन सा, मेथेन एथेन, इनमें से कोई, मेथिल एथिल, तो उस समय वो एलाइलिक है, और जब बेंजीन रिंग जुड़ी होती है तो उसके नाम क्या होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, मगर हैं जी एलिफेटिक और ये एरोमेटिक। तो ये पहला वर्गीकरण हो गया, इसको कहेंगे एलाइलिक, इसको कहेंगे बेंजाइलिक। तो पहला sp3 संकरण के आधार पर हो गया। अब sp3 के ये हो गए, ठीक है, पूरे हो गए, ये भी sp3 है और ये एलिफेटिक में है। मगर एलाइलिक में ध्यान रखेंगे कि एलाइलिक जो है उसमें sp3 संकरण होगा, जिससे वो जुड़ा है, उसके पास वाले कार्बन पर कौन सा होगा, sp2, तो वो एलाइलिक कहलाएगा। और ये एरिल में होगी घटना, मतलब बेंजीन में होगी। ठीक है, तो अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा ध्यान से देखना, इसी में sp2 संकरण वाला भी होगा। कौन सा, sp2। तो हमने ये 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई, ध्यान से देखना। sp2 संकरण किसमें होता है, sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। ये किसके संकरण के आधार पे था, sp3 संकरण के आधार पे वर्गीकरण था। ठीक है, अब sp2 में क्या होगा, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक, अब हमें OH समूह ऐसे कार्बन से जोड़ना है जिस पर कौन सा संकरण हो, sp2। तो आप समझिए sp2 में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। क्या पाया जाता है, तो यहां लगा लीजिए क्या, डबल बॉन्ड। अब कार्बन सी संयोजकता को पूरा कर दीजिए बस। तो 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन, 1 3, आ रहा समझ में। अब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण चेक करिए, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से कौन सा बंध बनता है, कौन सा संकरण, sp2। तो इस पर कौन सा संकरण है, sp2। तो ऐसे यौगिक कौन से यौगिक कहलाते हैं, एरेल तो बेंजीन में होता है, बताइए, विनाइल। क्या कहलाते हैं, विनाइल, या विनाइलिक भी बोलते हैं कई लोग, विनाइल। क्या कहलाते हैं, विनाइल या विनाइलिक। ठीक है, चलो, यही घटना अगर बेंजीन के साथ होती तो वो एरिल कहलाती, वो फिनॉल की कैटेगरी में पहुंच जाती, फिनॉल के वर्गीकरण में पहुंच जाती, क्योंकि वो बेंजीन से OH जब जुड़ती है तो क्या बनता है, फिनॉल। तो यही घटना यदि हम किसके साथ देखें, बेंजीन के, तो ये आपकी बेंजीन है, और बेंजीन में यहां पर क्या जुड़ा होता है, OH सीधे जोड़ दो, यहां एक कार्बन से जुड़ा था, इसमें सीधे जोड़ दो, और सब में अल्टरनेट क्या कर दो, डबल बॉन्ड। तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब देखो वो इस कार्बन का संकरण देखो, एक कार्बन है, तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होते हैं। तो 3 सिग्मा से कौन सा संकरण बनता है, sp2। तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp2। तो ऐसा ही यौगिक का नाम क्या होता है, एरिल। और थर्ड वर्गीकरण देख लीजिए, किसके आधार पर, sp संकरण के आधार पर। तो ये सीधा सा है कि कार्बन, अब sp है तो कितने बंध होंगे, 3, और यहां भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ लो, एक OH, इसके साथ जोड़ लो, कुछ नहीं, पूरे 4 ही बंद हो गए इसके, इसमें 3 जोड़ लो। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, sp में। क्यों, इसमें गिनो, एक सिग्मा और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, तो 2 सिग्मा से कौन सा संकरण बनता है, sp, क्योंकि 1 और 1 2, तो sp संकरण है इसमें। समझ में आ रहा सबको। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण। तो एलाइलिक कार्बन कौन से कहलाते हैं, जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पर कौन सा संकरण हो, sp3, और पास वाले कार्बन पर कौन सा हो, sp2। यही घटना यदि बेंजीन के साथ देखने मिलेगी तो क्या कहलाएंगे, बेंजाइलिक, और यदि एलिफेटिक में देखने मिलेगी तो एलाइलिक। अगर OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पे कौन सा संकरण है, sp2, तो वो विनाइल कहलाएंगे। और यदि यही घटना बेंजीन में होगी तो ये फिनॉल की कैटेगरी में पहुंचेगा, और उसे हम क्या नाम देंगे, एरिल। और थर्ड वर्गीकरण है OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो जिस पे कौन सा संकरण हो, sp, तो 2 सिग्मा से sp संकरण बनता है। ठीक है, तो ये आपका वर्गीकरण खत्म।